अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मेरे एक जहन में आया, एक ऐसी बात आई कि इस टॉपिक पर एक वीडियो जैसा बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमको हमारे जो कन्फ्यूजन्स है या जो हमारे दिमाग में जो चलता है नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजिकली जो हमारे दिमाग में चलता है, या हम बचपन से तालिब इल्म रहे हैं D.Ed B.Ed तक, तो हमको मालूम है ये चीज़ क्या होती है। और वो इम्तिहान तो भी जो है एक जो है रिटन एग्ज़ाम हुआ करते थे हमारे, तहरीरी इम्तिहानात, तो कुछ ना कुछ तो भी लिख कर आ जाते थे हम। अब यहाँ पर जब से हमको MCQs की आदत पड़ गई है, या स्पर्धा परीक्षा में जिस तरीके से ऑप्शनल जो है सवालात होते, तो यहाँ कुछ भी टिक करने में कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, एक अलग चीज़ होती है। तो टॉपिक ही अपना वो है कि भाई जो आखिरी अय्याम है इम्तिहान के, जैसा कि KVS के भी हॉल टिकट्स आ चुके हैं, तो यहाँ अपनी जो दिमागी जो सोच रहती है, या जो हमारा जितना भी हमारा जो दिमाग चलता है ऐसे आखिरी के दिनों में, तो वो ठीक ठाक अगर तवाज़ुन बरकरार रहा तो क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है और इसका फ़ायदा कैसा हो सकता है अपने एग्ज़ाम हॉल में, ये बहुत जो है मायने रखता है। मेरे टॉपिक का मकसद तुम समझ गए होंगे, तुम बाशऊर लोग हैं, अब टीचर भी बनने वाले हैं जून जुलाई से इंशाल्लाह सब लोग। तो जैसा कि कहने का मकसद ये है कि भाई इस टाइम पे, मिसाल के तौर पे आज जो तारीख है 16 फरवरी है, 22 से शुरू हो जाएंगे, किसी का पहले दिन आएगा, किसी का आखिरी दिन आएगा, किसी का बीच में आएगा, है ना। अब ये तमाम चीज़ें अपने दिमाग में चलते रहती है ना तैयारी के दरमियान में। तो अब पहला जो अपना काम रहता है इसमें, ये आखिरी के टाइमिंग में एक काम अपना सबसे मेन रहता कि अपने को जो चीज़ जैसा कि आसपास में दिख रही है, एग्ज़ाम हॉल टिकट, फिर आने वाली खबरें, फिर किसी की मांगनियाँ, किसी के निवेदन, आगे बढ़ता क्या, वो टाइमिंग पे होता क्या, ये चीज़ें जनरली घूमते रहती। सबसे मेन चीज़ घूमती है अपने दिमाग में कि स्कोर मेरा होगा क्या, मैं तो इतने साल से खाली हूँ। जनरली जैसा बहुत से ऐसा जो है मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे D.Ed B.Ed वाले, उर्दू मराठी इंग्लिश हिंदी मीडियम के, तकरीबन जो है बहुत सालों से जो है खाली होंगे। यानी कि पहली बात तो हालात ही ख़राब है ना अपने स्टेट में सरकारी नौकरियों के, प्राइवेट के भी है लेकिन सरकारी नौकरियों के ज़्यादा है। बहुत बुरी हालत है पिछले 8 सालों में अपने स्टेट की, किसी भी भर्ती की, और शिक्षक भर्ती की तो सोने पे सुहागा ही है, कहते हैं एक तरह की दुष्काल है अपने शिक्षक भर्ती का। बहुत सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे और अब वो आ चुकी है। ठीक है, मैं पहले देखो एक जनरली जुमला बोलता था, आंखों से देखेंगे तभी मानना कि शिक्षक भर्ती होने वाली है। अब वो होने वाली है, चलो कितने बड़ा हमारा सपना जो है पूरा हो गया। तो वहाँ से पॉजिटिव लेकर हम यहाँ तक आए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया 31 जनवरी को जब आई और 22 फरवरी का मालूम हुआ, तो पिछले कई दिनों से, महीनों से, साल से तैयारियां करने वाले भी हम लोग ऐसा कहने लगे। आमतौर पर हम तुम जो एक कॉमन मैन होते हैं, तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँ कि जो कुछ आ गया अब उसको फेस करने में ही मज़ा है। टाइम कम मिला, या फिर बोलेंगे इतना टाइम में कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह, तो हम पिछले भी 6 महीने से 1 साल से जो कर रहे थे उसका क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखना होगी कि 22 फरवरी को एग्ज़ाम हो या 22 मार्च को हो, स्कोर इतना करने की तैयारी हमको करनी है या आखिरी के टाइमिंग में, कि बाकी की चीज़ें हमको सोचना नहीं है। अब यहाँ जैसा कि कोई निवेदन सामने आ जा रहा, कोई कुछ आ जा रहा, तो अपना दिमाग पूरा की पूरा वहीं पर अटके हुआ रहता कि सच्ची में आगे जाएंगी क्या एग्जाम, KVS के आ रही है, कुछ आ रही है। अब तुम्हारे को अगर सीधी बात बोलूँ मैं, अगर तुम्हारा KVS का एग्जाम और वो आ गया एक टाइमिंग पे, तो वो बदल कर देने की ऐसा मांगनी रखी हुई है कि भाई शिफ्ट बदल के दे दो, एक दिन में 2 शिफ्ट होने वाले हैं, ऐसा IBPS ने कहा। बहुत अच्छी बात है, 2 शिफ्ट बोली बात। लेकिन अगर इत्तेफाकन खुदा ना खास्ता नहीं भी दिया उसने टाइमिंग चेंज कर, तो KVS को छोड़ो ना भाई, KVS को तर्क कर दो। अब यूं भी अपन उसमें दिलचस्पी लेते नहीं थे, इस साल से मजबूरन हमने उसमें दिलचस्पी ले लिए, लेकिन ये स्टेट की जो है शिक्षक भर्ती है, ये सबसे मेन है अपने को। अब ये अगले 5-10 सालों में होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये बात भी मेरा जुमला ज़हन में रखो। 2010 के बाद 2019 में हुई, 2019 का पेपर 17 में हुआ था, यानी कि 17 में पेपर हुआ, अब 17 के बाद 23 में पेपर हो रहा है, यानी कि 5 साल के गैप के बाद हो रहा है। वो 9 साल के गैप, 7 साल के गैप हुआ था, यानी कि अब कोई भरोसा नहीं। अब अगली लोकसभा का ही भरोसा, ऐसा समझ लो 2029-30 का। ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो, हर साल टेट लेंगे ऐसा बोला गया है, लेकिन मैं तुमको एक बहुत जैसा मोटी मोटी बात बता रहा। तो ये चीज़ें हमको छोड़ना पड़ेगा। अब कॉन्सेंट्रेट एक्चुअल में करना कहा है हमको, तो कॉन्सेंट्रेट जो करना है हमको कि ये जो निगेटिव थिंकिंग है, ये तमाम चीज़ें हमको निकालना है। कुछ भी हो, कोई कभी भी कितने भी महीने से तैयारी करने दो, कितना भी कॉम्पिटिशन रहने दो, क्योंकि जो जगह लगने वाली है अपने को, वहाँ जो जगह लगेंगी तुमको एक ही लगेंगी ना भाई। मेरे कैटेगरी की कितनी आएंगी, लेकिन मेरी कैटेगरी की जितनी भी आएंगी उसमें एक ही मुझे मिलेंगी ना। समझो कि 200 आई तो भी एक मिलेंगी, और 1 आई तो भी एक मिलेंगी। 200 आई तो कंपटीशन कम होगा, 1 आई तो कंपटीशन दुनिया भर का होगा, एक मिसाल के तौर पे। तो एक जगह लगेंगी, लेकिन वो एक को करने के लिए जो क्राइटेरिया सेफ स्कोर रहता है उसकी तरफ अपना कंसंट्रेशन जरूरी है। वन लाइनर अगर तुम ये लास्ट के अय्याम में जो मैं बोल रहा हूँ, ये सेल्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं, कि वन लाइनर अगर तुम जनरल नॉलेज के करेंगे, या कोई भी चीज़ के जनरल नॉलेज 15-20 मार्क का होगा। IBPS का जनरल नॉलेज थोड़ा अच्छा होता है, यानी कि इंटरेस्टेड होता है, बहुत बहुत उसमें मज़ा आता है। IBPS के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में आम ही होता है, जो आमतौर पे होता है वो। तो वन लाइनर, अब तुमने सिनॉप्सिस तो बनाए नहीं होंगे, जैसा मैंने पिछले 1 साल से बोलते आ रहा तुमको कि सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स बना के रखने की आखिरी में पढ़ने के, ठीक है।
चलो नहीं बनाए होंगे, जितना हो सकता है उतने शॉर्ट ट्रिक्स की तैयारी रखो। हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल से उठाओ, उर्दू मीडियम के यूट्यूब चैनल से उठाओ, मराठी समझता तो मराठी से उठाओ। अब जिन्होंने इंग्लिश और मराठी चुन लिया उर्दू मीडियम वालों ने, तो उनका वो तैयारी है, उनकी मराठी में उनको फहम की तैयारी है, कोई मसला नहीं है। 5% जिन्होंने करे होंगे यस करे होंगे, और जिन्होंने उर्दू ले लिया अगर उनके दिमाग में ये चीज होंगी कि सर ये बारी में भी फॉन्ट सही आएगा क्या, तो देखो ये ऐसा रहता कि ये मेरे जैसा कोई आम इंसान इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। IBPS पर इतना ट्रस्ट है कि 99% में ये बोलता कि वो अच्छा ही फॉन्ट देता है, उर्दू का हो या कोई भी हो, तो नहीं मसला आएगा। नेशनल लेवल की जो है कंपनी है, वो कोई ऐसी सादी कंपनी नहीं है, ठीक है। स्कोर का ऐसा रहता है कि स्कोर जो रहता है, तुम बोलेंगे कि 125 पे मैं सेफ हो जाऊंगा, ये खुशफहमी में ना रहते हुए 135 140 का टारगेट करने के बाद रिवर्स आते हैं हम 130 तक 25 तक इस साल के हिसाब से। अपियर वालों के लिए मैं खास बात बोलूंगा कि देखो तुम बहुत किस्मत वाले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी चांस आया था होगा या आएगा। 2018 के केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती में यह चांस आया था, सीटेड वालों को केवीएस के फॉर्म भरने दिया गया था, क्योंकि वहां कंडीशन ऐसी आ गई थी सेम टू सेम आज के जैसी, केवीएस की भी ऐड आ गई थी और सीटीटी खत्म होती आई थी, तो उनको अपियर का चांस दिया। उसमें मेरा एक दोस्त लगा है, वो कोटा जो है राजस्थान में लगा है, अपने ही जो है इलाके का, हमारे यवतमाल में जो घाटन जी नाम का जो तालुका है उस साइड का है, वो बहुत टैलेंटेड, किशोर प्रधान नाम का, मैं उसका बार बार अक्सर नाम लेता हूँ, बहुत ही शार्प इंसान। तो उसका जिला परिषद में पवित्र पोर्टल से भी सेम टाइमिंग में हुआ था और कोटा में। तो मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा चांस है जो इसके बाद कभी कोई बैच को आएगा ऐसा लगता नहीं। जो लोग ऐसे जो इस बारी में सीटेड पास नहीं हुए लेकिन उन्होंने टेट का फॉर्म भर दिए, तो चलो खैर इस बार का कुछ नहीं, अगर तुम बीएड होंगे तो 9वीं 10वीं के लिए बगैर टीईटी के सीटेट के आ सकते, लेकिन फिर भी हर साल जैसा टेट होने के इम्कानात जो है, ऐसे वहां कोर्ट के भी कल के जो है फैसले में कहा गया बीएड अपियर वालों को चांस नहीं दिया है। तो तुमको करना एक ही चीज है, ज़हनी आजमाइश के ज्यादा से ज्यादा आखिरी टाइमिंग में ट्रिक्स, और जो भी सोशल मीडिया पर आ रहा है वायरल मांगनी, उसको लेके स्ट्रेसफुल रहने की कोई जरूरत नहीं है मेरी नजर में। जितना ग्रुप स्टडी, जितना अगर तुम्हारा दोस्त दूर रहता होगा कोई दूसरे शहर में, तो उसको फोन पर भी, हम वीडियो कॉल पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब ये दौर बहुत आगे बढ़ गया है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके, वीडियो कॉल लेके वगैरह वगैरह हम कर सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पर भी वो कोई कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं रही, जूम वगैरह की, व्हाट्सएप पे भी सब हो जा रहा, तो ये चीजें कर सकते हैं हम। लेकिन ये कि वहां क्या आ रहा, उसने ऐसी मांगनी कर दिया, इसने ऐसी मांगनी, अपने को अपने टारगेट से ज्यादा ये चीजों की फिक्र हो गई। देखो तुम आम इंसान ऐसे ही अपनी फितरत रही थी, तो ये नहीं छोड़ेंगे तो वहां हम एग्जाम हॉल में बहुत तकलीफ होंगी हमको। तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद में देखो किसकी भी बात, एक दिमाग में वो बात आती कि कितना स्कोर होगा, क्या होगा, इस बारी में कैसा कंपटीशन रहेगा, हर किसी का। तो मैंने बोला कि नियर अबाउट 1000 भी जगह आई या 1500 भी जगह आई, तो कॉम्पिटिटर हमको है इस बारी में, 2000 होंगे, 3000 होंगे, एक जगह के लिए 2 कैंडिडेट होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो वैकेंसीज आने वाली है, मैं तुमको साफ बोल रहा हूं, जितने रोस्टर कंप्लीट है, जितने बिंदु नामावलियां कंप्लीट है, और जितने भी संच मान्यता में जगह बनी है 30 सितंबर 2022 के संच मान्यता में, वो सबकी सब अपलोड हो जाएंगे जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, उर्दू मीडियम के लिए। मराठी मीडियम के लिए जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, कटक मंडल, प्राइवेट 100%, प्राइवेट नॉन ग्रांटेड, ग्रांटेड, सब उनकी आएंगी 1 से 12वीं की। उर्दू मीडियम में नियर अबाउट 1 to 8 की आती है, 95%, 97%, ठीक है, 98% भी बोले तो चलता। अदरवाइज जो बीएड वाले हैं, जो सीटेड टीईटी नहीं है, वो स्कोर करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, साइंस वाले, क्योंकि आपको अदर मीडियम पर भी चांस होता है। इंग्लिश वाले को बीए इंग्लिश वाले को बीए बीएड इंग्लिश वाला, उसके बाद में जो है बीएससी बीएड वाला, उसके बाद में एमए बीएड इंग्लिश वाला जो है, अगर उसका 10वीं 12वीं उर्दू से भी होगा तो भी आपको अदर मीडियम पर चांस होता है। यही चीज़ें करनी है। 1 लाइनर जितने करेंगे जनरल नॉलेज के, वो बहुत फायदे में रहेंगे, चाहे यूट्यूब से करो चाहे कैसे भी करो, वो बहुत फायदे में रहेंगे। यही चीज़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और आखिर में यही बोलूँगा, यू कैन डू इट, तुम कर सकते और तुमको करना ही होगा, क्योंकि यहाँ मजबूरी है। अब यहाँ पर किंतु परंतु नहीं। अपियर वाले तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुमको चांस मिला, अब ये मौके पर चौका मारो और सीधे जाके अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। बाकी अगर अदरवाइज मवाद के तो वीडियो आ ही रहे अपने, ये मेरे दिमाग में बात आई थी इसलिए मैंने बताने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम।